अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज का हमारा मौजू नमाज जनाज़ा के बारे में। इंशाअल्लाह इसमें नमाज जनाज़ा के फ़राइज़ और सुन्नतें कितनी हैं और मुकम्मल तरीक़ा आपको बताएंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले नमाज जनाज़ा में फ़र्ज़ कितने हैं। नमाज जनाज़ा में सिर्फ़ दो फ़र्ज़ होते हैं। सबसे पहला फ़र्ज़ है क़याम यानी खड़ा होना, नमाज जनाज़ा में फ़र्ज़ है। दूसरा फ़र्ज़ है चार तकबीरात, जो नमाज जनाज़ा में तकबीरें होती हैं, ये चारों की चारों फ़र्ज़ हैं, यानी इसमें से कुछ भी रह गया तो नमाज जनाज़ा अदा नहीं होएगी। और नमाज जनाज़ा में सुन्नतें कितनी हैं। नमाज जनाज़ा में 3 सुन्नतें। सबसे पहले ये है कि हम्द व सना करना, जैसे पहली तकबीर के बाद हम सना पढ़ते हैं। दूसरी सुन्नत है दुरूद शरीफ पढ़ना, जैसे हम दूसरी तकबीर के बाद पढ़ते हैं। तीसरी सुन्नत है मैयत के लिए दुआ करना, कोई सी भी दुआ जो आपको आसानी से याद हो वो दुआ आप कर सकते हैं। ये तीनों सुन्नत है। मुकम्मल तरीक़ा शुरू करते हैं नमाज जनाज़ा का। तो 4 तकबीरात हैं नमाज जनाज़ा की। पहली तकबीर होगी, उसमें आपने सना पढ़नी है, आम नमाज वाली सना। उसके बाद दूसरा ये है कि जब पहली तकबीर होएगी तो उसी वक्त आपने हाथ उठाने हैं। बाकी चारों तकबीरात जो हैं उसमें एक तकबीर, पहली तकबीर में हाथ उठाने हैं, बाकी तकबीरात में आपने हाथ नहीं उठाने। ये आप याद रखें। एक ही बार तकबीर में हाथ उठाएंगे, उसमें सना पढ़ ली। दूसरी तकबीर होएगी, दूसरी तकबीर में आप दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। दूसरी तकबीर में आपने दुरूद शरीफ पढ़ना है, कोई सा भी दुरूद शरीफ आप पढ़ सकते हैं, और दुरूद इब्राहिमी जो है ये अफजल है। तीसरी तकबीर होगी, तीसरी तकबीर में आपने दुआ पढ़नी है। दुआ जो है आप आसान जो भी याद हो आपको, हदीस में काफ़ी रिवायत में मुख्तलिफ़ दुआएँ आती हैं, जो भी आपको आसानी के साथ याद हो वो दुआ आप पढ़ सकते हैं। और चौथी तकबीर में, तो चौथी तकबीर के बाद फ़ौरन सलाम फेरना है। उम्मीद करते हैं इंशाअल्लाह आपको मसला समझ आया होगा। हमारी वीडियो को लाइक करें और हमारे हौसला अफ़ज़ाई के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी दूसरे मसले के हल के लिए। फ़ी अमानिल्लाह।